25 नवंबर श्री राम जन्मभूमि मंदिर शिखर पर पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों ध्वजारोहण कार्यक्रम से पूर्व टेढ़ी बाजार चौराहे पर निषाद राज की मूर्ति का अनावरण विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने किया। अब टेढ़ी बाजार चौराहे को निषाद राज चौराहे के नाम से जाना जाएगा। आपको बता दें कि निषाद समाज की मांग थी कि अयोध्या में टेढ़ी बाजार चौराहे पर निषाद राज की प्रतिमा स्थापित की जाए। कई बार निषाद समाज ने सीएम योगी आदित्यनाथ से इस विषय को लेकर मांग पत्र अयोध्या विधायक के हाथों भिजवाया था। वहीं अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये मांग पूरी कर दी है। निषाद समाज ने सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम नरेंद्र मोदी को आभार व्यक्त किया। वहीं सदर विधायक वेद प्रकाश गुप्ता का कहना है कि निषाद राज ने भगवान राम को पार लगाया था। टेढ़ी बाजार को निषाद राज चौराहे के नाम से जाना जाएगा। वहीं अयोध्या नगर निगम के महापौर महंत गिरीश पति त्रिपाठी ने भी पीएम नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ का आभार व्यक्त किया। देखिए अयोध्या से हमारे संवाददाता मनमीत गुप्ता की रिपोर्ट। ये हम लोग सौभाग्यशाली हैं। ये अयोध्या में निषाद राज जी की मूर्ति की स्थापना हुई है और इस चौराहे का नाम निषाद राज चौराहा रखा गया है। निषाद राज जी का अपना अलग महत्व है। प्रभु राम जब वनवास के लिए जा रहे थे तो गंगा पार उतरना था, जाना था गंगा पार, प्रभु केवट की नाव चढ़े, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। तो निश्चित रूप से निषाद राज ने तो भगवान को पार लगाया था। तो हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है। अयोध्या के पूज्य संत महंतों की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से हम हृदय से माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को इसके लिए आभार व्यक्त करना चाहते हैं। और निश्चित रूप से 25 नवंबर को ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन राम मंदिर पूर्ण होकर ध्वजारोहण होगा और पूरे देश और दुनिया के लोग इस गौरवशाली क्षण को देखेंगे, महसूस करेंगे। सर एक चीज और है, देखिए आज का दिन भी वैसे भी अपने में अगर देखिए तो बहुत विशेष है। पटना में इस समय जो है नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री के रूप में जो है शपथ ले चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां पर। देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चमत्कार है कि वो लोहा भी छूते तो सोना हो जाता है। वो बिहार जिसके बारे में लोगों को कहीं से भी विश्वास नहीं था कि बिहार में हम लोग अपनी सरकार बना पाएंगे, लेकिन माननीय मोदी जी, माननीय अमित शाह जी इस बात को बार बार कह रहे थे कि 160 प्लस, और निश्चित रूप से वो ऐतिहासिक काम बिहार में भी हुआ है। और अब निश्चित रूप से बिहार जो कभी विश्व विख्यात राज्य था, भारत में सबसे ज़्यादा विकसित ही कोई था एक समय में जब भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था तो बिहार था। नालंदा यूनिवर्सिटी जो बिहार की वर्ल्ड की पॉपुलर यूनिवर्सिटी थी, जहाँ पूरे दुनिया से विश्व से बच्चे पढ़ने आते थे, उसकी दशा क्या थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नालंदा यूनिवर्सिटी का जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करके उन्हें एक बार वो संदेश दुनिया को दिया है। और निश्चित रूप से आज बिहार में सुशासन, बिहार के लोगों का विकास और बिहार को उसी प्रकार भारत में प्रथम राज्य के रूप में विकसित करने का काम जो माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, ये बहुत बहुत बधाई है, शुभकामनाएं हैं। और बिहार वासियों को कि अब विकास को देखेंगे क्या विकास होता है। अभी तक तो वहाँ जंगल राज का सामना कर रहे थे। हमारे प्रभु हमारे आराध्य प्रभु श्री राम ने एक मैत्री को लेकर एक आदर्श स्थापित किया। जिस तरह से सच्चे हृदय के साथ पूरी मैत्री भावना के साथ भगवान की मैत्री निषाद राज जी के साथ हुई और जिस तरह से उन्होंने अपने हृदय में उनको स्थान दिया। आज अयोध्या में राम मंदिर बन चुका है और राम मंदिर अपनी पूर्णता की ओर अग्रसर है और ध्वजारोहण समारोह होने वाला है। निषाद समाज के सहयोग से, उनकी प्रेरणा से और उनके प्रयास से आज यहाँ पर हम लोग अयोध्या के हृदय में निषाद राज जी की मूर्ति स्थापित कर रहे हैं। जिस तरह से भगवान ने निषाद राज जी की मैत्री को अपने हृदय में स्थान दिया, आज रामलला के राम मंदिर बनने के बाद निषाद राज जी को उसी तरह से उनकी नगरी में, उनके जन्मस्थली पे हम लोग उनको यहाँ पर स्थान दे रहे हैं। और निषाद राज की यह जो मूर्ति लगी हुई है, वह जो हमारी सामाजिक एकता है और जो मैत्री की सच्ची भावना है, वो उसकी जो सनातन परंपरा है, जिसका शिलान्यास हमारे प्रभु ने किया था, वह भावना आज भी हमारे महानगर में, हमारे जनपद में विद्यमान है और आगे भी विद्यमान रहेगी। इस मूर्ति स्थापना के साथ हम लोग यही कामना करते हैं। सर बड़ा संदेश है अगर आप देखें यहाँ अयोध्या से, निसंदेह और यह संदेश सनातन है। यह संदेश हमारे भगवान के साथ जुड़ा हुआ है और यह संदेश पूरी दुनिया में जाए
कि भारत के सभी लोग एक हैं, सभी उसमें, और वह और एक मैत्री भावना के साथ एक हृदय का संबंध सदियों से यहाँ पर स्थापित है और आगे भी स्थापित रहेगा। यह अयोध्या की धरती आज ये संदेश दे रही है। में 25 नवंबर भगवान श्री राम के मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ध्वजारोहण से पहले ये जो टेढ़ी बाजार चौराहा है उसको नई पहचान मिली है। अब ये चौराहा निषाद राज के रूप में, चौराहे के रूप में जाना जाएगा। और बाकायदा आप देखिए कि आज यहाँ पर भगवान श्री राम के सखा के रूप में निषाद राज की मूर्ति की यहाँ पर अनावरण हुआ है, स्थापना हुई है। बेहद अहम है क्योंकि निषाद राज समाज द्वारा जो है लगातार इस चीज की मांग की जाती थी कि अयोध्या में किसी भी चौराहे पर निषाद राज जी की मूर्ति लगे, क्योंकि भगवान राम के सखा के रूप में उनको जाना गया है। तो ऐसे में ये उत्तर प्रदेश सरकार ने मांग पूरी की है और आज अयोध्या के विधायक वेद प्रकाश गुप्ता और अयोध्या नगर निगम के मेयर महंत गिरीश त्रिपाठी ने यहाँ पर जो मूर्ति की स्थापना हुई है उसका अनावरण किया है। ये बेहद अहम माना जा रहा है। अगर आप देखें तो निषाद समाज की जो ये मांग थी आज वो पूरी हो रही है। और इसमें भी सबसे जो खास है वो ये है कि 25 नवंबर जब भगवान श्री राम के मंदिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जो है जब शिखर पर ध्वज को फहराया जाएगा, तो उस दौरान जब प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे तो इसी रास्ते से रामलला के दरबार में जाएंगे। कैमरा सहयोगी मानस के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या।